हेलो बच्चों, आज ये 9th का सम करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का। हमें दे रखा है f कोई फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल्स एन प्लस 1/2 अगर n की वैल्यू ओड है एंड n/2 अगर n इवन है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। आपको बताना है कि फंक्शन आपका जो है बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है वो नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है, तो आप इसका देखो एरो डायग्राम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, नेचुरल, यहाँ पर भी क्या नेचुरल। ठीक है, फंक्शन है हमारा नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितने भी बना सकते हो आप। ठीक है, अब देखो हम एक और रफली देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू ओड है, ओड में तो 1 ही आएगा ना पहले, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मीन्स 1 की जो इमेज है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 है तो इवन है, 2/2 करोगे तो 1 आ गया, तो मीन्स 2 की इमेज भी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ठीक है, और इसने यहाँ पे पूछा था बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में क्या आता है 1 1 एंड ऑन 2। अब ये फंक्शन ऑन 2 रहे भी जाए लेकिन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा ना, तो आपको सिर्फ 1 1 से ही बता देना है कि भाई ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे इसको, देखो कि f ऑफ 1 इक्वल्स कितना है 1 है एंड f ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कितना है 1 है। ठीक है, जब हमें पता चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं ना। तो हमने कहा कि f ऑफ 1 इक्वल्स क्या है f ऑफ 2 है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इमेज तो इक्वल है लेकिन एलिमेंट्स जो है वो तो इक्वल नहीं है ना। इसमें इट मीन्स क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। इसमें 1 1 नहीं पूछा था, बाइजेक्टिव पूछा था, तो आप ये कह सकते हो बिकॉज फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं होगा। इजी था ना बेटा, बिल्कुल लंबा लग रहा था, लेकिन हमने जैसे ही n की वैल्यूज रख के देखा अपने एरो डायग्राम में, तो 1 की इमेज भी बना रही थी, 2 की इमेज भी बना रही थी, तो हमें पता चला दो अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है। तो ऐसा तो 1 1 में होता नहीं है, सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है। 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1, दोनों की इमेजेस इक्वल है, लेकिन एलिमेंट्स तो इक्वल नहीं है। ये इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा। 10th क्वेश्चन देखो, उसमें एक वो दे रखा है, सेट दे रखा है ए रियल नंबर -3, मीन्स ए में सिर्फ 3 नहीं है और सारे रियल नंबर्स हैं, एंड बी क्या है रियल नंबर -1, मीन्स 1 नहीं होगा और सारे नंबर्स हैं रियल के। कंसिडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाई fx इक्वल्स x -2 बाई x -3 इज फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन दे रखा है फ्रॉम a टू b। ठीक है, ए और बी आपको दे रखे हैं, ऊपर दिख रहे हैं। हमें चेक करना है फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो देखो इसको हम इसका एरो डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे। हमें एफ एक्स कितना दे रखा है x -2 बाई x -3, तो 1 1 के लिए और 1 1 क्या करते हैं हम, बताओ क्या करते हैं 1 1 के लिए, लेट कर लेते हैं कोई x1 और x2 पॉइंट बिलोंग्स टू क्या हमारा जो डोमेन है, यहाँ पे तो a है, तो ब्रैकेट में डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि यहाँ पे डोमेन का नाम अलग है, कोडोमेन का नाम अलग है। ठीक है, जब नेचुरल टू नेचुरल होता है, रियल टू रियल होता है, तो हमें पता नहीं चलता ना कौन सा रियल डोमेन वाला या कोडोमेन वाला, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें। ठीक है, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल्स एफ ऑफ x2 ले लिया हमने, तो एफ एक्स में एक बार x की जगह x1 रख लेंगे, एक बार x2 रख लेंगे, तो देखो क्या बना x1 -2 बाई x1 -3, x2 रखेंगे तो x2 -2 बाई x2 -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये x1 -2 को x2 -3 से, और यहाँ पे x2 -2 को x1 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कितना बना x1 x2 -3x1 -2x2 +6। यहाँ पे करेंगे तो ये x1 x2 -3x2 -2x1 +6। अब देखो ध्यान से x1 x2 से x1 x2 कट गया, +6 से +6 कटा। ठीक है,
एक तरफ x1 को कर लेते हैं, एक तरफ x2 को कर लेते हैं। माइनस का 2x1 है वो यहाँ आके प्लस 2x1 हो जाएगा, तो ये बना माइनस का x1। माइनस के 3x2 के पास 2x2 जाके प्लस हुआ तो ये बना माइनस का x2। माइनस से माइनस कट के क्या आ गया, x1 इक्वल्स x2 आ गया। तो यही आना चाहिए ना हमारे लिए कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लिया था, x1 इक्वल्स x2 आ गया, तो हम कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। बात समझ में आ गई। अब बारी आ गई किसकी, ऑन टू की। फॉर ऑन टू हम क्या करते हैं, अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्या, वाई। शाबाश, किससे बिलोंग करता हुआ, कोडोमेन से, जो जिसका नाम क्या है, बी है। इतना ही लिखो बेटा। देखो लिखवाने वाले तो बहुत कुछ लिखवाते हैं, लेकिन आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि होता तो इसी का काम है ना कि वाई बिलोंग्स टू, हमने कोडोमेन लिया। अब वाई कोडोमेन की वैल्यू थी क्या, x-2 x-3 थी, तो हम वाई को x-2 बाई x-3 के इक्वल लिख देंगे। x-2 बाई x-3 इक्वल्स वाई। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, क्या करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। निकाल दीजिए, कैसे निकालोगे, x-2 इक्वल्स वाई इंटू x-3। ये बना x-2 इक्वल्स एक्स वाई माइनस 3y। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, x की, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, विदाउट x वाली एक तरफ। ये आ गया x माइनस एक्स वाई, माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस 2 हो गया, माइनस 3y पहले से बैठा था। यहाँ से x कॉमन निकाला, क्या आ गया, 1 माइनस वाई इक्वल्स 2 माइनस 3y। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, एक बार देखो ध्यान से, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, इसमें आपको फंक्शन ऑफ x दे रखा था, x-2 बाई x-3। और जी ये क्या नाम है, x की वैल्यू की बात है ना, डोमेन की। तो डोमेन में इसने कहा था रियल वैल्यू जो है रियल -3 आएगा। क्यों आएगा रियल -3, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 की वैल्यू 3 की जगह अगर यहाँ पे 3 आ जाता, x की वैल्यू 3 रखते तो 3 - 3 0 बन जाता। तो जो हमारा फंक्शन था समथिंग बाई इन्फिनिटी बन जाता, समथिंग बाई 0, जो कि इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो इसलिए डोमेन में तो उसको 3 नहीं चाहिए, लेकिन को डोमेन में ये कह रहा था कि 1 नहीं चाहिए। यहाँ तो कहीं से पता नहीं चल रहा था 1 क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो x की वैल्यू आई ना, 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, तो अगर हम कोडोमेन में y वाली वैल्यू अगर 1 रख देते हो कहीं ना कहीं, तो 1 माइनस 1 0, तो वहाँ पे भी हमारा कोडोमेन भी क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड हो जाता। इसलिए पहले से ही दे रखा था कि b की वैल्यू में 1 नहीं होगा। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई, क्या करना होता है, इस x की वैल्यू हमारे फंक्शन में रखनी होती है। फंक्शन ऑफ x इक्वल्स क्या था, x-2 बाई x-3। क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देते हैं, 2 माइनस 3y बाई 1 माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पे इक्वल टू का निशान यहाँ लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई माइनस 3। ठीक है, यहाँ से देखो ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लो एलसीएम, कितना बनता है, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, तो यहाँ से कितना आया, 2 माइनस 3y, और जब -2 को 1 माइनस वाई से करना पड़ेगा। नीचे कितना आया, 2 माइनस 3y, एलसीएम जब 2 लिया तो यहाँ से आ गया -3 इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो नीचे एलसीएम कितना था, 1 माइनस वाई था, तो 1 माइनस वाई से तो 1 माइनस वाई कट जाएगा। ऊपर कितना आया, 2 माइनस 3y माइनस 2, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस 2y डिवाइडेड बाई कितना आया, 2 माइनस 3y माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 3y। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। यहाँ से 2 से 2 कटा, -3y से 3y कटा, तो ये आ गया -y, और नीचे आया कितना, -1, माइनस से माइनस कट गया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x इक्वल्स हमारे पास -y बाई -1 था ना, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया, y आ गया। तो फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। जैसे ही फंक्शन एक्स एफ जो है y के इक्वल आया, हम बोल देते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, यही हमें बताना था बेटा। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको अच्छे से। अब 11th में देखो क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है फ्रॉम रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स एक्स रेज़्ड टू पावर 4 है, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 4 है। रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर हम एरो डायग्राम से बनाने की कोशिश भी करें, तो रियल में तो सारे प्लस माइनस वाले नंबर ही आएंगे। मैं -1 और +1 ही ले लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो दोनों की इमेज देखो, क्योंकि 1 की पावर एक्स की पावर 4 है ना, तो सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव वाले ही नंबर आएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर दोनों की ही इमेज 1 बन रही है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि नोट 1 1। ठीक है, अब बारी आ गई ऑन टू की। ऑन टू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर 4 है फंक्शन में, एफ एक्स इक्वल्स क्या है, एक्स स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे हमारे, वो तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, अगर 3 पावर होती तो हम कह सकते थे कि माइनस में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर वो नेगेटिव वाले नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं।
तो इसका मतलब 1 2 भी नहीं होगा, तो क्या ऑप्शन रहेगी, एफ इज नेदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी बता सकते हो ना कि ये 1 1 1 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि फंक्शन है कोई रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स 3x, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखो एफ एक्स इक्वल्स 3x है, रियल टू रियल है, तो रियल टू रियल में तो देखो ना तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर है, ठीक है, कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे मान लिया 3 हुआ तो 1 की इमेज 3 हो जाएगी, 1/3 होगा तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 होगा तो उसकी इमेज कहीं 3/2 मिलेगी। ठीक है, माइनस का 1 होगा तो उसकी इमेज कहीं -1 होगी। ठीक है, मीन्स हर एक एलिमेंट की इमेज अलग ही होगी। ठीक है ना, सिंगल एलिमेंट की इमेज भी सिंगल ही होगी, तो मीन्स 1 1 तो पक्का है आपका एलिमेंट। ठीक है, अब बारी आती है ऑन टू की, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो देखो माइनस वाले नंबर की इमेज माइनस में आ जाएगी, प्लस वाले की प्लस में आ जाएगी, तो कोई भी इधर से कोई एलिमेंट ऐसा बचेगा नहीं ना कि जो किसी की इमेज ना हो, इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। तो कौन सी इमेज, कौन सा ऑप्शन बनेगी, एफ इज 1 1 ऑन टू। क्लियर है बात। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी अगर आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा, मैं दोबारा से कुछ और अच्छे तरीके से सोल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।